नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एक कमेंट्स मेरे पास आया था मोहम्मद सलम जी का। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि पेट्रोल पंप पे जो अकाउंटिंग की जाती है उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका कैसे हम लेजर क्रिएट करेंगे एंड कैसे उसको सारा एंट्रीज को पोस्ट करेंगे टैली में। तो आज का टॉपिक यही होने वाला है। देखिए, बिजनेस किसी भी टाइप का हो, एक्सपेंस तो हर बिजनेस में लगते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं, गोडाउन मेंटेन कर रहे हैं या फिर आप पेट्रोल पंप मेंटेन कर रहे हैं, तो हर जगह एक्सपेंस होता है। बिजनेस को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंस होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं जो हमें अपने बुक में, अकाउंट्स बुक में बुक करने होते हैं। तो उसके प्रॉपर लेजर कैसे क्रिएट करेंगे एंड कैसे उसकी बुकिंग करेंगे, कैसे उसके एंट्रीज पास करेंगे। अगर आप कैश के थ्रू उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट की एंट्रीज कैसे करेंगे, वो सारी एंट्रीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोग से, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को शेयर कीजिए एंड वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, मैं न्यू क्रिएटर हूँ इसलिए मुझे सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसकी एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग करेंगे टैली में। एक्सेल शीट में आप ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का डिटेल प्रिपेयर किया है मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये सारे एक्सपेंसेस के कैटेगरीज हैं, तो इसको वन बाय वन हम क्रिएट करेंगे टैली में। ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं बिज़नेस को रन करने के लिए और बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए और अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, ऑफिस मेंटेनेंस, लीगल चार्जेस, रिपेयर, स्टाफ वेलफेयर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारे कैटेगरीज हैं एक्सपेंसेस के। तो इसको हम क्रिएट करेंगे टैली में। अकाउंट से लेजर से क्रिएट में जाके हम देखिए सबसे पहला वाला ऑफिस एंड मेंटेनेंस चार्जेस का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए, ऑफिस को मेंटेन करने के लिए कुछ एक्सपेंस किए जाते हैं, वो अल्टीमेटली कंपनी के खर्चे होते हैं। इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्रिएट करेंगे इसका लेजर। एक्सेप्ट कर लीजिए, फर्स्ट वाला लेजर हमने क्रिएट कर लिया है। तो सेकेंड लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। बिज़नेस को रन करने के लिए देखिए कुछ लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस किए जाते हैं, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आते हैं, वो भी कंपनी के खर्चे के अंडर में आते हैं, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में लेंगे। ये टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज आप चूज़ कर लीजिएगा। थर्ड देखिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस। अब ऑफिस हो या फिर गोडाउन हो, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस का भी एक्सपेंस खर्च करना पड़ता है कंपनी को, तो वो भी हम इसको भी क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। उसके बाद लेजर है देखिए स्टाफ एंड वेलफेयर। कभी देखिए कुछ स्टाफ के लिए कुछ वेलफेयर किया जाता है, छोटे मोटे जो थोड़ी बहुत पार्टी वगैरह की जाती है, तो वो सारे एक्सपेंसेस को हम स्टाफ एंड वेलफेयर में रखते हैं। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आते हैं। इसके बाद देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। कंपनी में देखिए कुछ पेपर्स वगैरह लगते हैं या फिर प्रिंटिंग के लिए पेपर्स लगते हैं, ये सारे पेपर्स या फिर कुरियर वगैरह करते हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस को, ये भी कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें भी इसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्रिएट करेंगे। कमीशन एक्सपेंसेस, देखिए कंपनी अगर किसी को कुछ कमीशन दे रही है सेल के अगेंस्ट या फिर सेल्स बॉय होते हैं उनको कमीशन देती है, तो वो भी कंपनी के इनडायरेक्टली खर्चे होते हैं, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर हम इसको क्रिएट करेंगे। फ़ोन एक्सपेंसेस, ये भी देखिए कंपनी का खर्चा होता है, कंपनी में टेलीफोन लगे होते हैं या फिर कंपनी किसी को प्रोवाइड कराती है मोबाइल फ़ोन अपने एम्प्लॉइयों को, तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में कंपनी के अल्टीमेटली एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए उसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट करेंगे। हॉस्पिटल एंड मेडिकल चार्जेस, हॉस्पिटल एंड मेडिकल चार्जेस, ये यहाँ से मैं कॉपी एंड पेस्ट कर ले रही हूँ सारे लेजर्स को। आप भी अगर आपके पास डिटेल है एक्सेल शीट में तो आप भी कॉपी पेस्ट करके लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। उसके बाद देखिए टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में हम इसको क्रिएट कर लेंगे। टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी कंपनी को पे करना होता है, तो वो कंपनी का एक्सपेंस होता है, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्रिएट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफिस के लिए है अगर, तो वो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। अगर आपका गोडाउन के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे कर रहे हैं, एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो आपको उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रखना है। तो हम ऑफिस के लिए कर रहे हैं इसलिए मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रख रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैं एक रॉ इंसर्ट करके
मैं गोडाउन के लिए भी यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ, सो दैट आगे चल के हम इसकी एंट्री करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि या तो आप लिख दीजिए इलेक्ट्रिसिटी फॉर गोडाउन, या फिर आप लिख दीजिए अदर देन ऑफिस। तो इसका लेजर भी हम क्रिएट कर लेते हैं टैली में। कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा, क्योंकि ये अदर देन ऑफिस है या फिर ये गोडाउन का है, तो इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। गोडाउन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रखते हैं, और सेम खर्चे अगर ऑफिस के लिए होते हैं तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रखते हैं। अब उसके बाद देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस है, इसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में इसका लेजर क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट लेजर देखिए, सैलरी एक्सपेंसेस। सैलरी एक्सपेंसेस के लिए भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो लेजर यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में वो सैलरी अकाउंट आते हैं जो एम्प्लॉई ऑफिस से रिलेटेड है, तो उसका जो हम क्रिएट करते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्रिएट करते हैं। अगर आप गोडाउन से रिलेटेड एम्प्लॉइयों की पेमेंट कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पे भी मैं एक कॉलम इंसर्ट कर लेती हूँ। सैलरी अकाउंट हम क्रिएट कर लेंगे एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में, अदर देन ऑफिस एम्प्लॉय के लिए। इन सारी की एंट्री हम आगे करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक डायरेक्ट का भी लेजर ओपन कर लेते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी लेजर साथ के साथ ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कॉपी पेस्ट करके मैंने अदर देन ऑफिस सैलरी अकाउंट एक्सपेंसेस क्रिएट कर लिया है। इसको मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रखा है। इट मीन्स ये या तो गोडाउन एम्प्लॉइयों का होगा, या फिर हम जो डेली बेसिस के एम्प्लॉई रखते हैं लोडिंग अनलोडिंग के लिए, उसका हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रखेंगे। अब देखिए, डोनेशन एंड चैरिटी एक्सपेंसेस जो होता है वो भी अल्टीमेटली कंपनी के लिए खर्चे में आता है, इसलिए इसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रखेंगे। नेक्स्ट लेजर देखिए, टेस्टिंग एक्सपेंसेस। देखिए, आप अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग करवाते हैं, उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होता है तो उसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं, वो भी कंपनी के लिए खर्चे होते हैं, इसीलिए उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। डिस्काउंट गिवन एक्सपेंसेस, अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं या फिर आप अपने डेटर्स को, अपने पार्टी को आप डिस्काउंट देते हैं किसी टाइप का, तो वो भी आपका अल्टीमेटली खर्चा होता है, तो इसीलिए इसका लेजर भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस है, देखिए आप कंपनी को रन करने के लिए अपने एम्प्लॉइयों को यूनिफॉर्म देते हैं, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। फेस्टिवल एंड बोनस एक्सपेंसेस, अगर आप अपने एम्प्लॉइयों को फेस्टिवल दे रहे हैं, कोई फेस्टिवल पे कोई एक्सपेंस कर रहे हैं या फिर बोनस देते हैं, तो वो भी अल्टीमेटली कंपनी के लिए खर्चा होता है, तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। रेंट एक्सपेंसेस, देखिए यहाँ पे भी दो कैटेगरीज आएंगी, एक डायरेक्ट आएगी, एक इनडायरेक्ट आएगी। अगर आप रेंट ऑफिस के लिए पे कर रहे हैं तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। अगर आप गोडाउन का रेंट पे कर रहे हैं तो उसका हम जो लेजर है वो क्रिएट करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। अब देखिए, बैंक इंटरेस्ट चार्जेस जो है, ये अगर आपने बिजनेस को रन करने के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है और आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो भी आपका एक्सपेंसेस हो गया कंपनी का, इसलिए हम उसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट करेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, देखिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं छोटे मोटे जो हमें याद नहीं होता है, तो वो हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंडर में रखते हैं, इसलिए इसका लेजर भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कर देंगे क्रिएट। टैंकर एक्सपेंसेस, देखिए पेट्रोल पंप पे टैंकर पे एक्सपेंसेस होता है, तो उसका भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में करेंगे। एडवर्टाइज एक्सपेंसेस जो होता है वो भी कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, तो उसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए, डिलीवरी एक्सपेंसेस, अगर आप डिलीवरी के लिए किसी माल डिलीवर कर रहे हैं या फिर फ्रेट एक्सपेंसेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा, तो इसका लेजर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्रिएट करेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चार्जेस, तो ट्रेनिंग अगर आपके कंपनी में कोई ट्रेनिंग दे रहा है, उसके ऊपर आप एक्सपेंस कर रहे हैं, तो वो भी आपका अल्टीमेटली कंपनी का खर्चा हुआ। बिजनेस के लिए रन करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो भी आपका एक्सपेंस होता है, तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप क्रिएट करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्रिएट करेंगे। अब देखिए, लास्ट जो है सेल्स एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस। सेल्स और प्रमोशन, सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो कुछ भी खर्चे किए जाते हैं वो भी अल्टीमेटली बिजनेस के लिए खर्चे होते हैं,
तो देखिए इस तरीके से हमने सारे लेजर 1 बाय 1 क्रिएट कर लिए हैं। अब देखिए आप लेजर के सामने अमाउंट देख सकते हैं, इन सब की हम एंट्री करेंगे 1 बाय 1। देखिए कुछ होते हैं एक्सपेंसेस जिसके हम कैश पे पेमेंट करते हैं और कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिसके हम इनवाइस रिसीव करते हैं। तो इनवाइस रिसीव करके कैसे उसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे उसका भी हम यहाँ पे देखेंगे अकाउंटिंग, और कैश में हम जो खर्चे पेमेंट करते हैं उसकी हम देखेंगे अकाउंटिंग। तो देखिए गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करके आपको पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं ऑफिस एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस की। यहाँ पे सपोज़ कीजिए आपने ऑफिस को मेंटेन करने के लिए या फिर ऑफिस को क्लीन करने के लिए कुछ भी रिलेटेड ऑफिस से खर्चा हो सकता है, क्लीनिंग हो सकता है, या फिर ऑफिस का ब्रूम हम आपने परचेज़ किया है, ऑफिस को क्लीन करवाया है, तो 1000 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस जो होता है वो डेबिट होता है। और किसके थ्रू आपने पेमेंट किया है, कैश के थ्रू अगर आपने पेमेंट किया है या फिर बैंक के थ्रू आपने पेमेंट किया है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मैक्सिमम जो है होते हैं छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं ऑफिस से रिलेटेड वो कैश में ही पेमेंट किए जाते हैं। यहाँ पे आपको नरेशन टाइप करना है। नरेशन आप जो एक्सपेंसेस का जो लेजर होता है वो अगर आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि नरेशन आप डिटेल में लिखा कीजिए। नरेशन आप डिटेल पे आप राइट करते हैं तो उसका क्या होता है, एक बेनिफिट होता है। इन फ्यूचर हमें कोई भी कुछ भी कोई भी पूछता है, अब कोई पूछता है, ऑडिटर पूछता है कि इसका एक्सपेंस बताइए, आपने कहाँ एक्सपेंस किया, किस लिए खर्चा किया। अगर आप नरेशन में आपने डिटेल में लिखा है तो आप अच्छी तरीके से उसको डिटेल में बता सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे डेट का भी कॉलम में भूल गई थी तो डेट का कॉलम आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो डेट से क्या होता है वो आपको याद रहता है कि किस डेट में आपने एक्सपेंस किया था और उसकी बुकिंग आप एंट्री करने के लिए इजी होगा। तो डेट का कॉलम आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे आप डेट भी पुट कर दीजिएगा। एवरी सिंगल एंट्री के सामने आप डेट यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि इस डेट में ये एक्सपेंस हुआ है। इस तरीके से देखिए। तो अब देखिए यहाँ पे हम सेकेंड वाली एंट्री कर लेते हैं लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस की। सपोज़ कीजिए आपने लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस जो है इसका आपने इनवाइस रिसीव किया है। तो सबसे पहले हम इनवाइस बुक करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे साइड में मैं आपको शो करती हूँ कि ये शिवजी शर्मा से हमने लीगल सर्विस ली थी। तो लीगल सर्विस हमने इतने की ली थी, उस पर CGST एंड SGST अप्लाई करके टोटल 5000 की सर्विस हमने ली थी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम एंट्री करेंगे तो इसकी हम परचेज़ में इनवाइस कर लेंगे। डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट में आपने सर्विस ली है या फिर इनवाइस जिस डेट में आपने रिसीव किया है। डेट आप डालने के बाद पार्टी नेम आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। देखिए पार्टी नेम चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे आपने लीगल एंड सर्विस लिया है तो इस पर आपका TDS डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि TDS डिडक्ट प्रोफेशनल एंड चार्जेस पे कैसे आपको लेजर क्रिएट करना है। तो उस आप वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे चूज़ करना है। अमाउंट आप यहाँ पे फिल कर लीजिए 4238 का हम यहाँ पे अमाउंट फिल कर लेंगे। इस पर CGST अप्लाई करेंगे और SGST अप्लाई करेंगे। अब देखिए इस पर हम TDS डिडक्ट करेंगे, जैसे कि हम प्रोफेशनल एंड लीगल चार्जेस पे TDS डिडक्ट करते हैं 10% का। तो इस पर देखिए 10% हम TDS डिडक्ट कर लेंगे यहीं पे। तो 10% हम निकाल लेते हैं इसका 4238 का। 10% हो जाएगा 423.80। तो यहाँ पे TDS अमाउंट आ जाएगी। इस तरीके से इसकी प्रोफेशनल एंड लीगल की चार्जेस जो एक्सपेंसेस होते हैं उसकी एंट्री पहले हम इस तरीके से बुक करेंगे। राउंड ऑफ हम कर लेते हैं। राउंड ऑफ का लेजर आप यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए Alt+C प्रेस करके। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर ये भी आता है। टाइप ऑफ लेजर इनवाइसिंग राउंडिंग हो जाएगा। इस तरीके से देखिए इनवाइस राउंड हो चुका है और अब यहाँ पे हम इस इनवाइस को न्यू रेफरेंस लेते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए हमने इसका इनवाइस बुक कर लिया है। जिस एक्सपेंस का आप इनवाइस रिसीव करेंगे उसका पहले आप इनवाइस बुक करेंगे एंड देन पेमेंट करेंगे। तो चलिए अब इसकी हम पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। तो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं इसकी। अब देखिए यहाँ से हम लेजर चूज़ कर लेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए आपने 2500 रुपीज़ खर्च किए हैं तो 2500 रुपीज़ आप इसकी पेमेंट करेंगे। डेबिट हो जाएगा हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट कर लीजिए। नरेशन आप यहाँ पे डिटेल में टाइप कर लीजिएगा।
अब उसके बाद देखिए स्टाफ एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस है 1000 रुपीज़ का है। तो स्टाफ एंड वेलफेयर आप यहाँ पे डेट आप सबसे पहले चेंज करेंगे। जब भी आप वाउचर की एंट्री करें आप हैबिट रखिए कि सबसे पहले आपको डेट चेंज करनी है। स्टाफ एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस जो है डेबिट हो जाएगा 1000 रुपीज़ से, एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कैश के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 1500 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ है। तो प्रिंटिंग देखिए, प्रिंटिंग हमने जिससे सर्विस लिया है, जिससे हमने पेपर परचेज़ किए हैं प्रिंटिंग से रिलेटेड, तो उसने हमें इनवाइस दिया है। तो इनवाइस की बुकिंग कर लेंगे हम यहाँ पे, परचेज़ में बुकिंग कर लेंगे। इसकी डेट आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए जिस डेट में आपने परचेज़ का इनवाइस रिसीव किया है। अब पार्टी नेम यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए। सपोज़ कीजिए LTC प्रेस करके मैं यहाँ पे पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। सपोज़ कीजिए ABC प्रिंटिंग कंपनी से हमने लेजर इनवाइस जो है वो परचेज़ किया है। अंडर ये आएगा सन्ड्री क्रिएटर्स के, क्योंकि हमने इससे परचेज़ किया है। ये हमारा क्रिएटर्स हो गया तो इसलिए सन्ड्री क्रिएटर्स के अंडर में आएगा। ये सारी डिटेल आप फिल कर लीजिए, पार्टी की एड्रेस, GST नंबर, एवरीथिंग डिटेल यू हैव टू पुट ओवर हियर एंड देन अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस आपने लिए हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ चूज़ कर लीजिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अदरवाइज़ अगर आप आइटम चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइटम आप क्रिएट कर लीजिए। पेपर आपने लिया है तो पेपर के अंडर आप क्रिएट कर लीजिए। अदरवाइज़ आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंडर भी आप इस एक्सपेंसेस को रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें यस करना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे, क्योंकि इसमें पार्टी ने जिससे हमने परचेज़ किया है उसने हम पे टैक्स अप्लाई किया है, तो परचेज टैक्सेबल हो जाएगा। नेचर ट्रांजेक्शन 18% हम ले लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड लेते हुए इस लेजर के अंदर हमने टैक्स को अप्लाई कर दिया। आप देखिए CGST अप्लाई हो रहा है इस पर, और उसके बाद हम उसके ऊपर SGST अप्लाई कर लेंगे। क्योंकि हमारी लोकल पार्टी थी इसलिए CGST एंड SGST अप्लाई होगा इसके ऊपर। तो टैक्स अमाउंट इस तरीके से अप्लाई करते हुए हमें परचेज़ की इनवाइस एंट्री कर लेनी है। जिस पार्टी से आप कैश के थ्रू अगर कुछ भी खर्चे कर रहे हैं और वो आपको इनवाइस देते हैं तो पहले आपको इनवाइस बुक करना है एंड देन यू हैव टू पेमेंट अगेंस्ट दैट इनवाइस। तो देखिए यहाँ पे कमीशन पेमेंट का वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद डेट आप चूज़ करेंगे किस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कमीशन एक्सपेंसेस का कितने का 500 रुपीज़ कमीशन एंड एक्सपेंसेस। आपने किसी को कमीशन दिया है तो 500 वो डेबिट हो जाएगा और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो जो हमारा एक्सपेंस होता है वो ऑलवेज डेबिट होता है। अगर आप कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश आप अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट पेमेंट करेंगे। डेट आप चूज़ कर लीजिए जिस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए फ़ोन एक्सपेंसेस का आप पेमेंट कर रहे हैं तो फ़ोन एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा 600 से एंड कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फ़ोन एक्सपेंसेस की पेमेंट करेंगे। उसके बाद देखिए हॉस्पिटल एंड मेडिकल चार्जेस। सपोज़ कीजिए आपने अपने ऑफिस में फर्स्ट एड बॉक्स रखा है और उससे रिलेटेड आपने कुछ चीज़ें परचेस की हैं, तो आप उसको हॉस्पिटल एंड मेडिकल चार्जेस के अंदर में उसकी पेमेंट करेंगे। 700 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा और कैश के थ्रू आप कर रहे हैं इसलिए कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप इसकी इनवाइस रिसीव कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इनवाइस बुक करना होगा, देन आपको पेमेंट करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सी एंट्री है नेक्स्ट, टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सपोज़ कीजिए आपने किसी एम्प्लॉय को किसी काम से रिलेटेड किसी इंटर स्टेट में या फिर स्टेट से बाहर भेजा है तो उसका आप टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। तो 900 आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट हो जाए डेबिट हो जाएगा एंड कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से टूर एंड ट्रैवल की आप एक्सपेंसेस की पेमेंट कर देंगे कैश में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अगर आपका ऑफिस से रिलेटेड है तो मैंने आपको बताया था आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में उसका लेजर क्रिएट करेंगे एंड 2000 देखिए उसका 2000 का हमने पेमेंट किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का आपको इनवाइस मिलता है तो सबसे पहले आपको इनवाइस बुकिंग करनी है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे आप डेट चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आप इनवाइस रिसीव करते होंगे। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो है 2000 रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे आपको देखिए क्रेडिट करने के लिए आपको LTC प्रेस करके यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे आप LTC प्रेस कीजिए। LTC प्रेस करके आपको लेजर क्रिएट कर लीजिए जिस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से आप इलेक्ट्रिसिटी इनवाइस रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे मैं
NDPL इलेक्ट्रिसिटी कंपनी करके आपको एग्जाम्पल के लिए ये कंपनी क्रिएट कर ले रही हूँ। अंडर ये जाएगा सन्ड्री क्रिएटर्स के, क्योंकि ये हमारी क्रिएटर्स हैं, हम इससे इनवाइस रिसीव कर रहे हैं। सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल करते हुए इसको लेजर क्रिएट कर लीजिए। डेबिट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, वो कंपनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जिससे आप बिल इनवाइस रिसीव कर रहे हैं। इसके बाद आप पेमेंट की एंट्री करेंगे इसकी। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट की एंट्री करने के लिए आप डेट चेंज कर लीजिए। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कितना था, 2000 का पेमेंट था। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो है, अब यहाँ पे हमें क्या कर, जिससे हमने इनवाइस रिसीव किया था उसको हम डेबिट कर देंगे। तो NDPL से हमने इनवाइस रिसीव किया था, इसलिए NDPL डेबिट हो जाएगा 2000 से। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं, इसलिए हम SBI बैंक यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करेंगे। ये देखिए गोडाउन का इलेक्ट्रिसिटी का है, तो इसकी भी इनवाइसिंग आपको उसी तरीके से बुक करनी है जैसे हमने अभी बुक किया था उसका इनवाइस। सेम उसी तरीके से आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो है वो 3000 डेबिट करना है, और NDPL जो है वो आपको 3000 रुपीज़ से क्रेडिट करना है। अब इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे हम। डेट आप चेंज कर लीजिए। अब डेबिट क्या करना है हमें, NDPL कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है वो डेबिट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 3000 आपको क्रेडिट करेंट बैलेंस में भी शो हो रहा होगा। तो अगेंस्ट रेफरेंस आप लेते हुए सेलेक्ट कर लीजिए इनवाइस को, और फिर बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर दीजिए इसकी। तो इस तरीके से हमने ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी का, गोडाउन के इलेक्ट्रिसिटी का इनवाइस पहले किया, उसके बाद उसकी पेमेंट कर दी हमने। अब देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम की आपने पेमेंट की है कैश में, तो डेबिट हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस, और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 2500 रुपीज़ से। तो इस तरीके से आप इंश्योरेंस का भी एंट्री कर लीजिए। सैलरी एक्सपेंसेस जो है इसकी एंट्री हम करेंगे यहाँ पे देखिए। अब हम उसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। सैलरी एक्सपेंसेस था, LTC प्रेस करके हम यहाँ पे, अब देखिए जनरल एंट्री हम सबसे पहले पोस्ट करेंगे। सैलरी एक्सपेंसेस 20,000 हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट करेंगे 10,000 राम का अकाउंट और 10,000 श्याम का अकाउंट। तो इस तरीके से दोनों को 10,000 सैलरी चलेगी, और सैलरी एक्सपेंसेस जो है वो 20,000 से डेबिट हो गया। तो इस तरीके से आप सैलरी की एंट्री करेंगे। आप 2 लोग को दे रहे हैं, 3 लोग को दे रहे हैं, तो वो सैलरी का अमाउंट जो है बाइफ्रिकेट कर लीजिए, ब्रेकअप कर लीजिए उसका। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। अब देखिए पेमेंट की एंट्री हम करेंगे। हमने अभी तो जनरल में एंट्री की थी सैलरी की। अब उसके बाद पेमेंट करेंगे 10,000 हम राम को पेमेंट करेंगे थ्रू अपने बैंक से, तो बैंक हम क्रेडिट कर लेंगे। अब सेकेंड वाली हम कर रहे हैं, श्याम का अकाउंट डेबिट कर देंगे 10,000 से, एंड पेमेंट हम कर देंगे SBI बैंक से। तो इस तरीके से पहले आप बुकिंग करेंगे सैलरी की, एंड उसके बाद हम सैलरी की पेमेंट कर देंगे। उसके बाद देखिए सैलरी एक्सपेंसेस अदर देन ऑफिस। तो यहाँ पे मैं फिगर डाल देती हूँ 5,000। तो आपने सैलरी की पेमेंट की है, सपोज़ कीजिए गोडाउन एम्प्लॉय को की है या फिर किसी भी फील्ड बॉय को की है, तो आप यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिए। सबसे पहले डेट चेंज करके आप देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए वो लेजर। सैलरी एक्सपेंसेस अदर देन ऑफिस 5,000 था, तो 5,000 जो है वो डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश के थ्रू आपने पेमेंट किया है तो कैश लेजर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपने इसकी एंट्री भी हो गई है। डोनेशन चैरिटी एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे देखिए सपोज कीजिए आपने 15,000 का डोनेशन किया है, चैरिटी किया है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को या फिर किसी भी संस्था को किया है, तो यहाँ पे आप लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। डेट चेंज कर लीजिए। सबसे पहले हम देखिए सपोज कीजिए हमने उनसे इनवाइस रिसीव किया है, डोनेशन वालों ने हमें 15,000 का इनवाइस दिया है, स्लिप दी है, तो उसकी एंट्री हम पहले बुकिंग कर लेंगे जनरल में। डेबिट क्या हो जाएगा, डोनेशन चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। LTC प्रेस करके यहाँ पे सपोज कीजिए जो उस संस्था का आप जिस संस्था का जिस नाम से होगा उस नाम से हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए श्री सनातन धर्म नाम से वो संस्था है, तो इस तरीके से आप
सन्ड्री क्रिएटर्स में करते हुए इसका लेजर क्रिएट कर लेंगे एंड 50,000 आप इसको क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो जिस चैरिटी संस्था के नाम से है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब हमने इसकी बुकिंग कर ली है, इसके बाद हम इसकी पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए आप पेमेंट वाउचर चूज़ कर लीजिए और उसके बाद आपको डेट्स, आप यहाँ पे आप डेट चेंज कर दीजिए कि किस डेट में आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं। अब आपको क्या क्रेडिट डेबिट करना है, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा श्री सनातन धर्म 15,000 से, और हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से डोनेशन एंड चैरिटी की पेमेंट आप करेंगे। टेस्टिंग एक्सपेंसेस, देखिए टेस्टिंग एक्सपेंसेस जो है, अगर आप उसका इनवाइस रिसीव करते हैं तो पहले आपको उसका इनवाइस बुक करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। अगर आप इनवाइस रिसीव नहीं करते हैं और डायरेक्ट आपको कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो टेस्टिंग एक्सपेंसेस 5,000 का डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से टेस्टिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट आप कर देंगे कैश के थ्रू। अब देखिए डिस्काउंट गिवन एक्सपेंसेस, आपने 500 का किसी पार्टी को या फिर किसी को डिस्काउंट दिया है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्काउंट गिवन अकाउंट जो है वो 500 से डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस, 15,000 का यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस है। यूनिफॉर्म पे आप कंपनी ने एक्सपेंस किया है। आप इसका इनवाइस भी, अगर आपने इनवाइस रिसीव किया है तो सबसे पहले हम इनवाइस बुक करेंगे, अदरवाइज अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो आप इसका कैश में पेमेंट कर देंगे। फेस्टिवल एंड बोनस एक्सपेंसेस, तो इसका डेट आप चेंज कर लीजिए। फेस्टिवल एंड बोनस एक्सपेंसेस में हम यहाँ पे कितना था, 5,000 था, 5,000 हम डेबिट कर देंगे और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कैश के थ्रू हमने पेमेंट की थी तो कैश डेबिट हो जाएगा। रेंट एक्सपेंसेस, अब देखिए रेंट एक्सपेंसेस का अगर आप इनवाइस रिसीव करते हैं तो आपको इनवाइस बुक करना है। यहाँ पे देखिए 31 मार्च मैंने डेट डाल दिया है। रेंट अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा 15,000 से। क्रेडिट क्या होगा, आपको Alt+C प्रेस करके यहाँ पे रेंट पेबल अकाउंट क्रिएट करना है। जिसको भी आप रेंट पे कर रहे हैं उसका नाम भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सन्ड्री क्रिएटर्स के अंडर में ये क्रिएट होगा। अगर आपका लैंडलॉर्ड है तो उसके नाम से भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं और उसको आप क्रेडिट कर देंगे 50,000 से। अब हमने इसका बुकिंग कर लिया है, अब इसकी हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, आप यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे और रेंट पेबल अकाउंट जो है वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। इनवर्स एंट्री हो जाएगी इसकी, क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कैश के थ्रू कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक चूज़ कर लीजिए। उसके बाद देखिए एक और एंट्री है LFR, लाइसेंस फॉर रिकवरी। तो इसकी भी ये पेट्रोल पंप पे यूज़ होता है, एक्सपेंस होता है, तो इसका भी हम पेमेंट कर देंगे। LFR, लाइसेंस फॉर रिकवरी चार्जेस 5,000 है और यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए। कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश कर लीजिए। इनवाइस अगर रिसीव करते हैं तो पहले आपको इनवाइस बुक करना है, उसके बाद उसकी पेमेंट आपको शो करनी है। अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, नेक्स्ट एंट्री है बैंक इंटरेस्ट चार्जेस। तो देखिए आपने बैंक से लोन लिया है और आपको इंटरेस्ट मंथ के एंड में इंटरेस्ट पे करना है, तो उसकी भी पेमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर चूज़ कर लीजिए। डेबिट हो जाएगा आपका बैंक इंटरेस्ट चार्जेस कितना है, 1,500 का, और यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है क्योंकि आप बैंक से इसकी पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, जिस बैंक के थ्रू कर रहे हैं। SBI बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो इस पर SBI बैंक चूज़ कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस। देखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं कुछ छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं सिली जो हमें याद नहीं होते कि किस पे हमने खर्च किए थे, तो उसको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंडर में डाल देते हैं। 500 की सपोज कीजिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस थे तो उसको हम कैश के थ्रू सेटल कर देंगे। अब नेक्स्ट है टैंकर एक्सपेंसेस। पेट्रोल पंप पे देखिए टैंकर होते हैं तो वहाँ पे टैंकर पे भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो टैंकर एक्सपेंसेस के लेजर के अंडर में हम पेमेंट करेंगे। कितनी की हमने पेमेंट की थी, 1,500 की, तो 1,500 डेबिट हो जाएगा और कैश के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन आप टाइप करते जाइए डिटेल में क्योंकि नरेशन बहुत ज़रूरी है एक्सपेंसेस के, कैश एक्सपेंसेस अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो उसके लिए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, देखिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का आपने 2,000 बुकिंग करना है, पेमेंट करनी है। इनवाइस आप रिसीव कर रहे हैं तो पहले आप इनवाइस बुक कीजिए, अदरवाइज कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में पेमेंट आपको शो करनी है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा और कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 2,000।
नेक्स्ट देखिए डिलीवरी एक्सपेंसेस है। सपोज़ कीजिए आपने गुड कहीं सप्लाई करने के लिए या फिर कहीं सेंड करने के लिए, कहीं डिस्पैच करने के लिए आपने लोकल फ्रेट दिया है या फिर डिलीवरी चार्जेस दिए हैं, तो उसकी डेट उसकी भी कैश में पेमेंट की है, तो पेमेंट वाउचर चूज़ कर लीजिए। डिलीवरी एक्सपेंसेस 200 रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा, कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो नरेशन आप टाइप कर दीजिए कि कहाँ से कहाँ तक आपने डिलीवरी चार्जेस दिए हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, अगर आप इसका इनवाइस रिसीव कर रहे हैं तो आपको जनरल वाउचर में इसकी एंट्री करनी है। डेट आप चेंज कर दीजिए जिस डेट में आपने रिसीव किया है इनवाइस। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस जो है इसका अमाउंट आप फिल कर लीजिए 2000। Alt+C प्रेस करके आप यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेंगे। सपोज़ कीजिए इस पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है तो 2000 पे आप 18% जीएसटी आप निकाल लेंगे, तो अगेन जीएसटी और CGST एंड SGST डेबिट हो जाएगा 180 रुपीज़ से। और क्रेडिट क्या हो जाएगा ABC। सपोज़ कीजिए इस पार्टी से आपने इनवाइस रिसीव किया तो ये ABC जो पार्टी है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी एंट्री करेंगे। इसकी पेमेंट की एंट्री फिर हम करेंगे। पेमेंट सेम हो जाएगा, पार्टी नेम आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेट आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए और फिर डेट चेंज करने के बाद आप यहाँ पे डेबिट करेंगे। जिस पार्टी से आपने ट्रेनिंग ली है उस पार्टी का यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और उसके बाद क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश ले लीजिए, बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो आप बैंक ले लीजिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3000 का है तो 3000 रुपीज़ जो है यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिए। पेमेंट वाउचर आपने लेना है और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 3000 रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा और कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में आप टाइप कर लीजिए डिटेल। सेल्स एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस, तो डेट आप चेंज कर लेंगे। यहाँ पे सेल्स एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा 2500 से और कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी एंट्रीज हमने 1 बाय 1 पोस्ट कर ली हैं। देखिए यहाँ पे जितनी एक्सपेंसेस थी सारी एक्सपेंसेस हमने 1 बाय 1 बुक कर ली है टैली में। और जो इन्वाइसेस में मैंने आपको 2-3 इन्वाइसेस भी शो किए हैं। इन्वाइसेस के थ्रू पेमेंट किया है, पहले इन्वाइस बुक किया है फिर पेमेंट की है। बैलेंस शीट में आप इसका जाके इफेक्ट देख सकते हैं। बैलेंस शीट में आप भी प्रेस कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑप्शन आपको शो होगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सारी देखिए डिटेल वाइज आपको एंट्री शो होगी। जितनी भी एंट्रीज़ हमने की थी 1 बाय 1 आप देख सकते हैं सारी एंट्रीज़ यहाँ पे डेबिट साइड में शो हो रही हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हमको डेबिट साइड में शो होते हैं। तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट में भी उसका इफेक्ट देख सकते हैं। बैलेंस शीट में जाके फिर आप वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको जाना है, फिर आप जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और ये सारी एंट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 बाय 1 आपको शो हो रही हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने एक्सपेंसेस को बुक कर सकते हैं, एंट्री भी कर सकते हैं इस तरीके से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ पे मैं सारे अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस जो बनाती हूँ उसके लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके वॉच आउट भी कर सकते हैं सारी वीडियोस को। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू।